नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भाई मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हो और आपको कोई इंसान मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो दुबई से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो अमेरिका से हो। अगर वो आपको पूछता है क्या हिंदुस्तान में भेदभाव होता है, तो आज आपको बोलना पड़ेगा हाँ होता है। अगर वो आपसे पूछता है क्या हिंदुस्तान में आपकी जो बेटियां हैं, आपके हिंदुस्तान में जो लड़कियां हैं, उनकी इज्जत की जाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं की जाती है। अगर वो इंसान आप लोगों से पूछता है क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं है। अगर वो आपसे पूछता है कि आपको हिंदुस्तान में डर लगता है, तो आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा हाँ लगता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर आप जाओ और कहाँ पर कोई गोरक्षों को आप पे हमला कर दे, कहाँ पे कोई हिंदूवादियों जो आप पे हमला कर दे, या फिर कोई मुस्लिम किसी हिंदू पे हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की रियलिटी बता रहा हूँ, जो पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की हाल हुई है ना, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ मैं आपको एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये कि कल रात को मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था एंड मैं देख रहा था कि चलो आज हिंदुस्तान में क्या हुआ, थोड़ी सी नज़र डाली जाए। मैंने देखा एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है मणिपुर। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, जो कि पिछले 2 महीनों से ट्रेंड कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। बट उस पर क्लिक करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग एक लड़की को नंगी, कपड़े नहीं है, उसको नंगा सड़क पे ढोला रहे, उसका वीडियो बना रहे, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हाथ लगा रहे। ये हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। अब देखो यहाँ पे ये कोई पहली बार नहीं है, ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है मणिपुर के अंदर के औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ, हमारी बहनों के साथ जो मणिपुर में है उनके साथ गैंगरेप हो रहे, उनके कपड़े उतारे जा रहे, उनको सड़क पे दौड़ाया जा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के एक राज्य में हो रहा है। और आप कैसे कह सकते हो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों की इज्जत की जाती है? आप कैसे कह सकते हो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां सेफ है? हाँ, आप देखो यार मणिपुर के अंदर जो चीज़ें चल रही है यार, गैंगरेप्स हो रहे, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की बहन के साथ रेप हो गया, किसी की माँ के साथ रेप हो गया, किसी की बहन के साथ गैंगरेप हो गया, उसको सड़क पे नंगा डुलाया जा रहा है। बट हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को या फिर किसी भी नेता को, जो कि आज के टाइम पे सरकार है बीजेपी की, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि आप मणिपुर के बारे में बात कर ले, या फिर एटलीस्ट हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो एटलीस्ट शांति की अपील कर दे मणिपुर के लोगों से। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है। क्या चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर? हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास टाइम है कि वो अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर उनसे सवाल होते हैं मुसलमानों के बारे में। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास टाइम है फ्रांस में जाने का, मुस्लिम देश में जाने का और उनके सामने हाथ जोड़ने का। बट हमारे हिंदुस्तान में एक राज्य के अंदर, मणिपुर के अंदर इतने टाइम से वहाँ पर दंगे फसाद चल रहे, लोग जल रहे, लोग मर रहे, लोग कट रहे, वहाँ पर गैंगरेप्स हो रहे, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे। वहाँ पर जाने का या फिर वहाँ पर शांति की अपील करने का किसी के पास टाइम नहीं है? प्लीज़ यार बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर देखो एक्चुअली यार ये जस्ट एक पहली चीज़ नहीं है। किसानों के साथ ये हो गया, मणिपुर में ये चीज़ हो रही है, हमारे जो देश के लिए जो ओलंपिक्स लाई थी जो बेटियाँ, उनके साथ यार शोषण हो सकता है। वो भी बीजेपी का एक क्या बोलूँ यार इसके बारे में, क्या बोलूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में यार, क्या बोलूँ, शर्म आती है यार। अब मणिपुर में ये सब चीज़ें चल क्या रही है, क्यों चल रही है? अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है और वहां पर इतना लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है। यहाँ पर ना सवाल यह है कि मणिपुर में आखिर ये चल क्या रहा है, लोग क्यों जल रहे, लोग क्यों मार रहे एक दूसरे को, या फिर गैंगरेप्स वगैरह हो क्यों रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं सिंपली तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मणिपुर के अंदर ना 3 जाति के लोग हैं, 3 जाति के लोगों के अंदर ये मसला चल रहा है। एक मैतेई समाज, एक हो गया कुकी एंड एक हो गया नगा, ठीक है। अब मणिपुर के अंदर ना देखो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में 90% जो इलाका है वो पहाड़ी है, 10% जो इलाका है वो आप घाटी का इलाका समझ लो। अब जो मैतेई समाज है वो 60% है और कुकी और नगा समाज जो है वो 40% है। बट यहाँ पर भेदभाव है। भेदभाव ये है कि जो 10% का जो घाटी का इलाका है ना, वहाँ पर मैतेई समाज के लोग बसे हुए, अगर वो चाहकर भी पहाड़ी इलाके में जाकर बस नहीं सकते, बिकॉज ये रूल्स है। अगर वहाँ पर जाके बस गए तो आप देख ही सकते हो कि क्या 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 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक गजब की बात यह है कि मैतेई समाज के लोग 90% के पहाड़ी इलाके में जाकर के नहीं बस सकते। बट अगर कुकी समाज के लोग चाहे या फिर नगा समाज के लोग चाहे, जो 40% लोग जो 90% के इलाके में फैले हुए पहाड़ी इलाकों में, अगर वो चाहे तो वो 10% के जो घाटी का इलाका है वहां पर आके रह सकते। मतलब भेदभाव चल रहा है। अब इस भेदभाव को लेकर हाईकोर्ट में फैसला था, उसके बाद से वो चाह रहे थे कि सबको एक समान हक मिले, जो भी समाज के जो लोग हैं वो सब एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से मिल समझ के हर जगह
जगह पे रह सकते हैं, इसके ऊपर एक फैसला आने वाला था। बट ये फैसले की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें होती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि मारा मारी हो रही है, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे। अरे भाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य जिसका नाम है मणिपुर, वहाँ पर इतना भेदभाव हो रखा है, तो आप पहले वहाँ पर भेदभाव दूर कर लो, आप वहाँ पर शांति की अपील कर लो, आप वहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से रहने की अपील कर लो, वहाँ पर जो भेदभाव है उसको दूर कर लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप लोग लेके आने वाले थे उसको बाद में देख लेना, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अभी मणिपुर की, ज़रूरत है अभी मणिपुर के लोगों को। आपको मणिपुर के लोगों को आपको समझाना चाहिए और वहाँ पर जो भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए और लोगों से मिलजुल के रहने की अपील करनी चाहिए। आप बताओ मेरे को, ये जो आप यूसीसी लाने वाले थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मणिपुर? आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूसीसी लेके आओ या फिर हमारे हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं जो ओलंपिक्स लेकर के आई थी उनके साथ जो शोषण हुआ है उनके साथ इंसाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूसीसी, या फिर आपके लिए अमेरिका फ्रांस घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मणिपुर? एनीवेज यार ये सारी की सारी चीज़ें एंड यहाँ पर मसला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही है प्रधानमंत्री हो गया फिर बीजेपी मणिपुर में ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इसका सिंपल सा एक मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, वो आप खुद समझ जाना। देखो एक्चुअली अभी 2024 में इलेक्शंस आने वाले 2024 के अंदर और हमारे जो प्रधानमंत्री है डेफिनेटली वो बिजी है प्रचार तंत्र के अंदर प्रचार करने के लिए। एंड आप देखो मणिपुर के अंदर लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं और दिल्ली के अंदर 70 सीटें। तो भाई यहाँ पर हमारी गौड़ी मीडिया को इस चीज़ का टाइम है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है, दिल्ली के अंदर बाढ़ से कितने लोग परेशान हैं, दिल्ली के अंदर जो पानी भरा है उससे लोग कितने परेशान हैं, हमारे गौड़ी मीडिया को ये दिखाना ज़्यादा जरूरी है बिकॉज 70 सीट है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। मणिपुर के अंदर सिर्फ 2 सीटें, तो 2 सीटों से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? तो 2 सीट वाले राज्य को जलने दो, 2 सीट वाले राज्यों के अंदर गैंग रेप्स होने दो, 2 सीट वाले राज्यों को जो भी होता है होने दो यार, खत्म भी हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि दिल्ली के अंदर 70 सीटें तो दिल्ली पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, मणिपुर में जो होता है होने दो। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम की रियलिटी है जो कि भाई आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और ये, तब तक के लिए बाय बाय।